हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने जीएसटी के बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया था। ठीक है, आज हम देखते हैं इसके तीन तरह के जीएसटी टैक्स होते हैं जीएसटी में। सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी और एक आईजीएसटी होता है। तो आज हम इनका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ जीएसटी हम आप देखेंगे। ठीक है, तो किस तरह से होता है कि जनरली सारे जो भी टैक्स हैं उनका अपना अपना एक इंडिविजुअल एक्ट है। ठीक है, स्टेट जो भी होते हैं उनके अपने अपने खुद के एक एक्ट होते हैं। एक सेंट्रल का सीजीएसटी के लिए है। ठीक है, तो आइए नोट करते हैं। सीजीएसटी जो कि गवर्न होता है, लेविड होता है, सीजीएसटी एक्ट 2017। ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, सप्लाई अंडर जीएसटी। उससे पहले हम कुछ बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि ये चैप्टर समझने में हमारे लिए क्लियर होगा। नेक्स्ट है यूटीजीएसटी, मतलब वो यूनियन टेरिटरी जिनका कोई खुद का एक लेजिस्लेशन नहीं है, वो यूटीजीएसटी एक्ट 2017 से गवर्न होते हैं। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी या जो स्टेट जिनका खुद का ओन लेजिस्लेचर है वो अपने लेजिस्लेचर से लेविड होता है, और जिनका कोई नहीं है वो यूटीजीएसटी एक्ट 2017 से होते हैं। हर स्टेट के अपने अपने अपना अपना लेजिस्लेचर होता है, अपना अपना कानून होता है। वो एसजीएसटी एक्ट 2017 या जो भी उनका एक्ट है उससे वो गवर्न होंगे। ज्यादातर एसजीएसटी एक्ट के जो प्रोविजन होते हैं वो सीजीएसटी एक्ट के समान ही होते हैं। बस कुछ हो सकता है कहीं पे लिमिट कुछ कम ज्यादा हो, वो अपने स्टेट के अनुसार उन्होंने कर रखी होती है। ठीक है, अब वो यूनियन टेरिटरी जिनका कोई लेजिस्लेचर नहीं है खुद का, वो यूटीजीएसटी एक्ट 2017 से होते हैं। तो वो नाम कौन कौन से हैं हमारे? अंडमान एंड निकोबार है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार है। और अपने एक लेटेस्ट अभी एक यूनियन टेरिटरी में आया है, आपको याद हो तो लद्दाख है ना, वो नाम आपको याद रहेगा। लक्षद्वीप है, दादरा एंड नगर हवेली है, दमन एंड दीव है, और चंडीगढ़ है। ये वो यूनियन टेरिटरी है जिनका खुद का कोई ऑन लेजिस्लेचर नहीं है, खुद का कोई कानून नहीं है। इन पे जो लगता है यूटीजीएसटी वो किसके तहत लगता है? यूटीजीएसटी एक्ट 2017 से लगता है। कुछ यूनियन टेरिटरी अब कौन कौन सी बच गई? दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नोट कर लेते हैं। दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर इनका खुद का लेजिस्लेचर है, तो ये लोग क्या लगाते हैं? एसजीएसटी लगाते हैं। और जो अदर्स है जिनका खुद का लेजिस्लेचर नहीं है वो क्या लगाते हैं? यूटीजीएसटी एक्ट 2017 के तहत यूटीजीएसटी लगाते हैं। अब सपोज करो अगर लद्दाख में कोई सप्लाई हो रही है, कोई सेल हो रही है, तो वहां पे क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। ठीक है, और अगर सप्लाई कहां पे होती है, सपोज करो दिल्ली में हो रही है सप्लाई, तो सीजीएसटी लगेगा। लेकिन क्योंकि उसका खुद का लेजिस्लेचर है, खुद का कोई कानून है, तो वहां पे प्लस में क्या लगेगा? साथ में एसजीएसटी लगेगा। तो ये चीज क्लियर है। सीजीएसटी गवर्न होता है सीजीएसटी एक्ट 2017 से। यूटीजीएसटी वो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का कोई लेजिस्लेचर नहीं है, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 से होता है। ठीक है, और वो स्टेट या वो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का कोई कानून है, खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, खुद ने अपने कानून बना रखे हैं, वहां पे क्या लगेगा? एसजीएसटी लगेगा। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगी।
स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, जो उनका खुद के कानून होते हैं, उसके प्रोविजन ज्यादा कुछ अलग नहीं होते। हर कोई स्टेट अपने अपने प्रोविजन बनाता है, अपना अपना एक लेजिस्लेचर बनाता है, अपने अपने कानून बनाता है, और उसके प्रोविजन ज्यादातर सीजीएसटी एक्ट 2017 के ही इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, समान होते हैं। इसलिए हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सीजीएसटी एक्ट 2017 ही पढ़ेंगे। कई कई छोटी छोटी कहीं कोई लिमिट होती है जो स्टेट वाले अपने एक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं लूं ई-वे बिल, ई-वे बिल होता है एक रोड परमिट होता है, गुड्स के मूवमेंट के लिए होता है, हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके लिए राजस्थान वालों ने क्या लिमिट बना रखी है, 1 लाख, कि भैया हमारे अगर इंटरेस्ट मूवमेंट होगा और 1 लाख की वैल्यू है तो आपको ई-वे बिल की जरूरत होगी। वहीं सेंट्रल के लिए ये लिमिट कितनी है, 50,000, की एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में माल जा रहा होगा और उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा हुई तो उसकी लिमिट क्या होगी, 50,000 होगी। ई-वे बिल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था, इसको नोट कर लीजिए, जो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ इतना पार्ट नोट कर लीजिए, बाकी समझाने के लिए था, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ये सेक्शन क्या करती है, आप उतार लीजिएगा आराम से, मैं टाइम दूंगा आपको, आप पॉज करके उतार सकते हैं, अभी समझने में ध्यान दीजिए। चार्जिंग सेक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। आपको पता है कोई भी टैक्स लगाने के लिए सरकार को क्या चाहिए होती है, पावर चाहिए होती है, ऐसे ही टैक्स नहीं लगा लेती है। तो सीजीएसटी लगाने के लिए सरकार को क्या चाहिए, एक चार्जिंग सेक्शन चाहिए। ये सेक्शन क्या करती है, दिस सेक्शन गिव्स पावर to central government to levy and collection of CGST, ठीक है। ये पावर क्या करती है, चार्जिंग सेक्शन जो है वो सरकार को ये पावर देती है कि आप जीएसटी लेवी करें और कलेक्शन करें, ठीक है। याद रखना, कोई भी टैक्स, कोई भी सीजीएसटी तब तक कलेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो लेवी ना हो जाए। तो पहले लेवी होगा, उसके बाद कलेक्ट होगा। और ये पावर कहां से मिलती है सरकार को, सीजीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 9 से। सेक्शन 9 क्या है, हमारी वो सेक्शन है जो सरकार को लेवी एंड कलेक्ट करने की पावर देती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी टैक्स लेवी होगा, सीजीएसटी लेवी होगा, उसके बाद कलेक्शन होगा। जब तक लेवी नहीं होगा तब तक कलेक्शन नहीं हो सकता है। और ये लेवी करने की पावर कहां से आएगी, चार्जिंग सेक्शन से। तो चार्जिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सी है मैं बता चुका हूं, याद रखना, भूलना मत। सेक्शन 9 कौन से एक्ट की, ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 की, ठीक है। एसजीएसटी लगाने की पावर उनके स्टेट लेजिस्लेशन में दे रखी होगी, यूटीजीएसटी की पावर यूटीजीएसटी एक्ट में दे रखी होगी, आईजीएसटी, आईजीएसटी आपको पता ही क्या होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का होता है, ठीक है। उसकी पावर कौन सी है, आईजीएसटी एक्ट 2017 में, वो कौन सी होती है याद रख लेना, वैसे सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। अभी हमारे यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन कौन सी है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो कि क्या करती है, सरकार को पावर देती, कौन सी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो क्या होता है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है तो आपको पता है इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर ही, तो वहां सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है, ठीक है। और अगर हमारे क्या हो रही है, इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है वहां पे क्या लगेगी, आईजीएसटी लगेगी। ठीक है, आईजीएसटी आपको पता ही है, सीजीएसटी एसजीएसटी का जो टोटल होता है उन दोनों के बराबर ही हमारा क्या होता है, आईजीएसटी होता है, ठीक है। अब जो सीजीएसटी है उसकी पावर कहां से मिल रही है, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 से
लेवी करने की पावर मिल रही है, और लेवी होगा तो कलेक्ट करने की पावर भी सेम सेक्शन से मिल रही है। एसजीएसटी के लिए स्टेट एक्ट है, उनका खुद का एक लेजिस्लेचर है, खुद का एक कानून है जिसके तहत वो एसजीएसटी लेवी एंड कलेक्ट करते हैं। और आईजीएसटी आईजीएसटी एक्ट 2017 हमारा इसके लिए होता है, उसमें चार्जिंग सेक्शन दे रखी है। अभी अभी बताई थी कौन सी है वो चार्जिंग सेक्शन, वेरी गुड, सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। लेवी एंड कलेक्शन की पावर आती है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 से। लेवी होगा पहले टैक्स, लेवी का मतलब चार्ज करना, ठीक है, और फिर आएगा कलेक्शन, फिर होगा कलेक्शन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो लॉ की लैंग्वेज है वो क्या कहती है सेक्शन 9 ऑफ सब सेक्शन 1, वो हम देखेंगे एक बार। ठीक है, पहले एक बार एक नोट कर लीजिए इसको शॉर्ट में। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 क्या है? ये एक पावर है किसकी? टू लेवी एंड कलेक्ट, टू लेवी एंड कलेक्ट द सीजीएसटी ऑन, किस पे? ऑन all interstate, on all interstate supply of, किसकी सप्लाई? गुड्स और सर्विसेज भी हो सकती है और बोथ भी हो सकती है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। देखो हर चीज के कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है, तो इस ये जो दे रखी है पावर, ये किस में दे रखी है? सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में, और इसका एक्सेप्शन कहां मिलेगा? सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में। वो क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि ये सीजीएसटी किस पे लग रहा है? सप्लाई पे। किस पे लग रहा है? इंटर स्टेट सप्लाई। मतलब क्या होगा? अगर सप्लाई होगी आपकी तो आप पे क्या लग जाएगा? सीजीएसटी लग जाएगा। तो सप्लाई, सप्लाई यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सप्लाई होनी चाहिए। तो सप्लाई हमारी क्या हो गई है? टैक्सेबल इवेंट। मतलब वो इवेंट जिसके होते ही सीजीएसटी क्या हो जाएगा? लेवी हो जाएगा। तो टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्लियर है? टैक्सेबल इवेंट वो इवेंट होती है जिसके होने पर सीजीएसटी क्या हो जाता है? लेवी हो जाता है, और वो हमारी क्या है? सप्लाई है। ठीक है, इसलिए सप्लाई को अब पढ़ना जरूरी है कि क्या होता है सप्लाई का मतलब, क्योंकि सप्लाई होने पर ही क्या लगेगा? सीजीएसटी लगेगा। वो हमारी क्या है? एक टैक्सेबल इवेंट है। सप्लाई नहीं तो कोई सीजीएसटी लेवी नहीं होगा। क्लियर है ये चीज आपको? तो क्या पढ़ा अभी तक हमने कि सेक्शन 9 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी कि वो लेवी एंड कलेक्ट कर सकती है सीजीएसटी। कब? सप्लाई होने पर। सप्लाई क्या है? मतलब हमारी टैक्सेबल इवेंट है कि जिसके होते ही सीजीएसटी क्या हो जाएगा? लेवी हो जाएगा। ठीक है, हमने लेजिस्लेचर पढ़ चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर मिल चुकी है सेक्शन 9 से, जो कि चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में पावर दी गई है, उसके कुछ एक्सेप्शन है सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 में। अब हम एक बार जो लॉ की लैंग्वेज है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल स्टूडेंट है। लॉ में क्या लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहती है वो हम एक बार देखते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, एक्ट को। तो क्या है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्या कहती है? देखो एक बार इसको सेट करता हूं। ठीक है, देखिए सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 चालू ही किससे हो रही है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 2। ठीक है, मतलब प्रोविजन दे दिया, सॉरी एक्सेप्शन दे दिया कि ये पावर है लेकिन 9(2) के साथ।
अब कह रहे हैं कि देयर शैल बी लेवीड, लेवी हो जाएगा एक टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब सीजीएसटी लेवीड हो जाएगा। किस पे लेवीड हो जाएगा? ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाईज, सप्लाईज टैक्सेबल इवेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, सप्लाई गुड्स की हो उस पे या बोथ की हो, हमारा लेवी हो जाएगा एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्विड, एल्कोहलिक लिक्विड पे ये नहीं लगता है, मतलब शराब अभी सीजीएसटी के दायरे के बाहर है। ठीक है, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एंड एट सच रेट, मतलब कौन सी वैल्यू पे लगेगा? जो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। तो हम देखेंगे सेक्शन 15 आगे आएगा वैल्यू वाले चैप्टर में। ठीक है, एंड एट सच रेट, और किससे? उस रेट से। अब देखो सीजीएसटी कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी टैक्स वैल्यू, उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है, सीजी वैल्यू कहां से मिलेगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, कौन सी 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। और रेट कहां से मिलेगी? रेट प्रेस्क्राइब्ड होगी। ठीक है, रूल्स में काफी रेट डिसाइड कर रखी है। ट्वेंटी 20% मैक्सिमम रेट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, काफी रेट है, 2.5% की रेट है, 14% की रेट है, आपके 6% की रेट है, आपके 9% की रेट है। काफी रेट दे रखी है, लेकिन ये रेट सरकार किससे ज्यादा नहीं हो सकती है? 20% से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, उस रेट से लेवी करेगी और लेवी करने के बाद कलेक्ट करेगी। और किसके द्वारा कलेक्शन है ये? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, जो चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। और पेड बाय द टैक्सेबल पर्सन, और टैक्सेबल पर्सन के द्वारा होगा। तो ये चीज क्लियर है ना? पहले लेवी हुआ, फिर कलेक्शन हुआ, उसके बाद कलेक्शन किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, अब मेन चीज आती है हमारी सप्लाई, जो कि हमारी क्या है? टैक्सेबल इवेंट। ठीक है, तो इसको अब हम एक नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस करा लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। ठीक है, हमारा जो 3 एक्ट, सीजीएसटी एक्ट हो गया, यूटीजीएसटी एक्ट, जो जिनकी वो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का कोई ऑन लेजिस्लेशन नहीं होता उस पर लगती है। एसजीएसटी एक्ट, और वो यूनियन टेरिटरी जिनका खुद का लेजिस्लेचर है वो एसजीएसटी लगाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? हमारी चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जो क्या देती है? पावर देती है। किस चीज की पावर देती है? लेवी एंड कलेक्ट करने की। क्या कलेक्ट करने की? सीजीएसटी कलेक्ट करने की। क्या सीजीएसटी कलेक्ट किस पे की जाएगी? ऑल इंटरस्टेट सप्लाई पे। ठीक है, किसको दे रही है वो पावर? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी कलेक्ट करती है और हमारी एसजीएसटी कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट। और वो यूनियन टेरिटरी जिनका कोई खुद का लेजिस्लेचर नहीं है वो यूटीजीएसटी एक्ट 2017 से आपके यूटीजीएसटी कवर करती है, लेवी करती है। ठीक है, आईजीएसटी किससे लेवी होता है? आईजीएसटी एक्ट 2017 से लेवी होता है। ठीक है, सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 जो कि उसकी चार्जिंग सेक्शन है। ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट आगे हम क्लास में सप्लाई को और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो छोटी सी क्लास थी लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास थी। ठीक है, सप्लाई हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्यों उसकी जरूरत है, ये चीज क्लियर है। ठीक है, इसको